बताइए उसे याद रखिएगा। उन्हीं टेक्निक्स के मुताबिक जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो सबसे पहला नंबर है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो है यानी सबसे पहली जो वैल्यू दी हुई हमें वो है, जो सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास वो है 1/5। तो इस वैल्यू को जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/5। तो अब जो है ये रेशनल है या इर्रेशनल है कैसे पता चलेगा? तो आप क्या करें, आपके पास जो भी कैलकुलेटर है, पॉकेट कैलकुलेटर, उसको उठा लें या साइंटिफिक होते है तो उसको भी ले लें। ठीक है, 1/5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास कौन सा नंबर आ रहा है। यहाँ पर जो है आपके पास आ रहा है 0.2। तो 0.2 किस तरह का नंबर है? ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी इसके बाद कोई भी बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं, कोई भी जो है वो इन्फिनिटी तक नंबर नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये जो है हमारे पास हुआ रेशनल। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट हमारे पास, ये हमारे पास हो गया रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये जो है यानी 1/5 जब हमने सॉल्व करवाया तो 0.2 आया, और 0.2 जो है हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं कि जिसके अंदर इन्फिनिटी तक नंबर नहीं आ रहे हों, सिर्फ चंद नंबर आ रहे हों। 0.2 एक दो नंबर हैं, हम इजीली पहचान सकते हैं कि 0.2 कैलकुलेटर से सॉल्व करवाएं तो इजीली 0.2 हमें मिल जाता है। तो ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हुए। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। तो चले आ जाएं, अब आगे करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल ये रेशनल होते हैं। बाकी नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल ये भी हमारे पास रेशनल होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल जो है ये इर्रेशनल होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल इर्रेशनल होते हैं। बार बार डिक्टेट कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो अब अपना नया नंबर देखते हैं। अगला नंबर जो है हमारे पास वो है, अच्छा एक चीज़ को याद रखिएगा कि किसी नंबर के साथ अगर रूट आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो इर्रेशनल है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये हमारे पास जो है वो इर्रेशनल है। हम सॉल्व करेंगे तो ही हमें पता चलेगा। तो चले कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो, यहाँ पर सबसे पहले मैं √2 लिख देता हूँ, उसके बाद लिख देता हूँ 8। तो ये जो आ गया हमारे पास आ गया 0.176 7 0.17 0.17 के बाद आ गया हमारे पास 6, सॉरी इसको मैं सही कर देता हूँ, 6 7 7 6 6, और इसी तरह से मज़ीद नंबर चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 का मतलब ये नहीं है कि ये आखिरी नंबर है। 3 के बाद और भी नंबर मौजूद हैं जो कि कैलकुलेटर नहीं सॉल्व करवा के दे सकता आपको, इसके अंदर इतनी जगह नहीं है। तो इन्फिनिटी तक यानी बहुत आगे तक और नंबर इसके होंगे। तो यहाँ पर हमने जो है वो चंद नंबर लिख लिए। तो अब ये किस तरह के नंबर हैं, यानी ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, या फिर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। देखिए ये जो है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि देखिए 1/7 तो आ रहा है, तो आगे 1/7 नहीं आ रहा, आगे जो है वो 6 7 आ रहा है। और अगर 3 नंबरों को देख ले तो 176 आ रहा है, तो आगे जो है वो 776 आ रहा है। तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा डेसिमल के बाद। तो ये क्या हुआ हमारे पास, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल हमारे पास क्या होता है? इर्रेशनल होता है। जैसा कि मैं आपको ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ ताकि आपको आगे समझ में आता रहे। पहले पढ़ाने का मकसद ही ये था ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारे पास दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये जो है मैं थोड़ा सा आर इसका क्लियर कर देता हूँ। तो तीसरा जो है हमारे पास वो है 5/5, और उसके नीचे जो है हमारे पास √6 है। 5 और उसके नीचे हमारे पास है √6। तो 5/√6 कितना होता है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने लिखा 5/√6। तो जब मैंने 5/√6 लिखा तो मेरे पास आया 0.8164, और उसके बाद मेरे पास आया 96, और इसी तरह कंटिन्यू नंबर रहेंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। यानी यहाँ पर 81 के बाद 64 96, तो मुख्तलिफ नंबर आ रहे हैं। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल हुआ। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये भी इर्रेशनल हो गया। ठीक है, रेशनल और इर्रेशनल को पहचानना मैंने आपको सिखा दिया।
रेशनल और इरेशनल को पहचानना मैंने आपको यहाँ सिखा दिया। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ और आगे काम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, अगली जो वैल्यू है हमारे पास वो है, हमारे पास अगली वैल्यू है 2/8, यानी 2 है और उसके बाद हमारे पास है 8। तो 2/8 को अगर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी डेसिमल में? 2/8। तो 2/8 आ रहा है हमारे पास 0.25। तो 0.25 डेसिमल में आ रहा है। अब ये क्या है, आपने ये बताना है कि ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल